सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरत करुणामयं नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं भगवान्। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम लोग चैंट करेंगे श्लोका नंबर 19 से 23। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति दृश्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु दृश्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजात्मना कारणं गुणसङ्घोष्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। भगवान पुरुष और प्रकृति के संदर्भ में व्याख्यान कर रहे हैं और अब 22वें श्लोक में भगवान उस आत्मा का परिचय करा रहे थे। हमने 4 देखा, उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता। ये 4 संज्ञाएं जो परमेश्वर की है, 7 संज्ञा है ऐसा मैसेज आता है। 7 संज्ञाओं में से 4 हमने देखा, आज हम बाकी का देखेंगे। और फिर 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। जो व्यक्ति, जो साधक इस तरह से उस पुरुष और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, समझ लेता है, वह सर्वथा वर्तमानोऽपि, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी न स भूय अभी जायते, वह पुनः जन्म नहीं धारण करता। मैंने फलश्रुति बताई है 2nd लाइन में, और हेतु बताया है पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानना। जो इन्हें जान लेते हैं ये अपने 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 कर्तव्य कर्म करते हुए पुनः जन्म को धारण नहीं करते हैं। इस तरह से ये 23वां श्लोक है। हम 22वें श्लोक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, ये 4 शब्द देखा है। मैं रिपीट एक लाइन में कर लेते हैं, चलो भूल गए हैं। तो अब उपद्रष्टा शब्द का अर्थ था साक्षी, जो इस देह में रहकर इस कार्यकरण के कलापों को देखता है, साक्षी रूप में देखता है, उसे उपद्रष्टा कहते हैं। अनुमंता
जब हम कुछ कार्य करते हैं और वे प्रसन्न होते हैं, उनके हमारे अंदर परितोष वृत्ति उत्पन्न होती है, मतलब उन्होंने हमारे कार्य को अप्रूव किया, उसे कहते हैं अनुमंता। उसमें और काफी बातें बताई थी, बट एक दो बातें बता के हम बढ़ जाते हैं। वह अनुमंता के रूप में, अनुमंता माने सलाह भी देने वाला, और हाँ 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 जी, जैसे बच्चा कुछ बात करता है तो मामा कैसे कहते हाँ हाँ, ऐसे करने वाला। और दूसरी बात कि वह कभी भी किसी को रोकता टोकता नहीं है, मतलब कि वह मना नहीं करता है, अनुमोदन करता है। इस सेंस में भी यदि आदमी बहुत असंवेदनशील है, ये बात हमने करी थी, तो फिर वह चुप रहता है, वह कुछ कहता नहीं है, ये है अनुमंता। भर्ता शब्द का अर्थ किया है देहेंद्रिय मनोबुद्धि नाम संहताना। ये कार्यकरण संघात जो है, उसमें उसकी प्रवृत्ति का वह प्रयोजन बनता है जीव सत्ता के रूप में। भाष्यकार लिखते हैं निमित्त भूतेन चैतन्य आभासाना यत् स्वरूप धारणा, माने देह इंद्रिय आदि का रूप धारण करता है, इस सेंस में उन्हें भर्ता कहा गया है। पिछला क्लास देख लेंगे। और भोक्ता, भोक्ता में वह चैतन्य आत्मग्रष्टा एवं, भाष्यकार क्या लिखते हैं, चैतन्य आत्मग्रष्टा एवं, माने वह जो भी हमारे प्रत्यय है, सुख दुख मोहात्मकता मोहात्मका प्रत्यया, इन सारी वृत्तियों को अपने अंदर समा लेता है। वृत्तियां जब शांत हुई तो कहाँ जाती है, आत्मा में जाती, चैतन्य में जाती है। सो इस तरह से यहाँ पे 4 शब्दों को देखा था। आज हम शुरू करते हैं महेश्वर। भगवान भाष्यकार लिखते हैं महान ईश्वर सर्वात्मत्वात् सर्वतंत्रत्वात्, सर्व आत्मत्वात् सर्वतंत्रत्वात्। महान शब्द के साथ जाता है सर्व आत्मत्वात्, ईश्वर शब्द के साथ हेतु होता है सर्वतंत्रत्वात्। देखेंगे इसको। सो महेश्वर शब्द की व्याख्या हम शुरू कर रहे हैं। अब महान ईश्वर, ईश्वर के बारे में जनरली हमने क्या समझा है, जो शासन करता है। महान च ईश्वर, ईश्वर माने जो शासन करता है, ऐसा हम कब से देख रहे हैं। आज यहाँ पे महेश्वर शब्द में जो महान ईश्वर, उस शब्द में भगवान भाष्यकार ने ईश्वर शब्द की व्याख्या कुछ अलग करी है। इसको हम अटेंशन से ध्यान से समझेंगे। पहले हम देखते हैं महान शब्द। देखो, महान माने सर्व आत्मत्वात्। देखो, ईश्वर शब्द होता, ईश्वर शब्द का शासन करने वाला शब्द होता तो वह देहेस्मिन नहीं होता, वो तो सर्वदेह में है, केवल अस्मिन देह में नहीं, सारे देह में सर्वत्र है ईश्वर। तो इसीलिए यहाँ पे यह अर्थ घटित नहीं होता है जो हमने ईशावास्य एक्सेट्रा में देखा है। यहाँ पे इस देह में अनुभूयमान उपलब्धमान जो अहम है, जो जीव सत्ता है, वह अपने को शासित के रूप में महसूस करती है। राइट, हम लोग अपने को परिस्थिति क्या आई, अभी
बारिश बहुत है, वी आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, शासित, हम शासन करने वाले हैं ऐसा कभी नहीं समझते हैं, क्योंकि श्रुति में भी, गीता में भी लिखा है, भूत ग्राम कृष्ण अवश्यम प्रकृति वशात, सारे लोग सारे जीव प्रकृति के वश में है, ये हमारा अनुभव। तो इसीलिए महेश्वर जो इस शरीर में है वह शासन करने वाला है, इस अर्थ में नहीं समझा जाएगा, हम आगे देखते हैं। तो महान शब्द को हम वेट करते हैं अभी। महान माने, एक बात पहले समझ लो कि महान और ईश्वर ये दो नहीं है, और ईश्वर ही महान है, समझो, और ईश्वर ही महान है, माने दोनों का अधिकरण एक ही है। महान और ईश्वर ये दो बात नहीं है, वो एक ही है और एक ही अधिकरण है। अधिकरण माने ऐसे घट कहो या पोट कहो या मिट्टी कहो, सब अधिकरण एक ही है। तो भगवान कहते हैं कि ये आत्मा में महानता का, आत्मा महान है, ईश्वर है, ये हमें समझना है। तो महानता का अर्थ समझना है तो भाष्यकार हेतु देते हैं, सर्व आत्मत्वात्, त्वात् माने हेतु, पंचमी विभक्ति, ये बहुत बात पूछती। सो चेतना की सर्वात्मकता का ध्यान करना, ये करने से हमें उसकी महानता का पता चलता है। महान कैसे है उसका पता चलेगा, लेकिन एक लौकिक एग्जाम्पल देकर भी हम महान शब्द को समझो। सर्वात्मकता म्हणजे सर्व आत्मत्वता, सर्व आत्मता, इसका मीनिंग समझ में आता है ना, सबकी आत्मा के रूप में वह है, इसलिए उसको महान कहते हैं। ये मेन अर्थ समझ लिया। अब हम उसको लौकिक में थोड़ा समझेंगे। और क्या कहा है, वह सर्व की आत्मा है, इस तरह से यदि हम मेडिटेशन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब जाकर हमें उनकी महानता का पता लगता है। ये बांसुरी और मुकुट से नहीं लगेगा। आया, हमारा ध्यान जनरली वही होता है, श्री कृष्ण को मैं देखती हूँ, ऐसे देखती हूँ, मुकुट है, बांसुरी है, या लीलाएं मन में मैं रिमाइंड करती हूँ, उससे नहीं होगा। किससे होगा? सर्व आत्मत्वात्, 22 नंबर का श्लोक है, 22 नंबर का, सर्व आत्मत्वात्, महान शब्द का अर्थ है सर्व आत्मत्वात्। तो सर्वात्मता उसकी हमें ध्यान करनी है, नहीं करते हैं तो आज से शुरू, कि वह सबकी आत्मा है। ये इस प्रकार से ध्यान शुरू हो गया तो आपको उनकी महानता का पता चलना शुरू होगा। अभी हम कहते हैं हाँ ईश्वर बहुत महान है, बट क्या महान है तो एग्जैक्टली पता नहीं। सो इसको लौकिक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे समस्त तरंगों का आत्मा जल है, पानी है, बिल्कुल सिंपल। सारी तरंगों की आत्मा क्या है? जल है। वैसे सारे जीवों की आत्मा कौन है? ईश्वर, माने महान, जो महान है वह। महान शब्द का अर्थ समझ लो। तो जैसे सारी तरंगे जलराशि में उदित होती है, ये वेदांत वाला एग्जाम्पल, उसी में स्थित होती है, उसी में लीन होती है, राइट। तरंगे उधर ही उदित, लीन, स्थित। वैसे ये समूचा प्रपंच, ये सारा प्रपंच, नदी, पहाड़, जल, पेड़, सब चेतना में ही दृश्य प्रपंच ओतप्रोत रूप से है, उसी में, उसी अधिकरण में, उसी चेतना में विभाव्यमान है, माने प्रकट होता है, उसी से विभाव्यमान है। तरंगे किसके कारण है? जल के कारण। प्रपंच किसके कारण है? चेतन के कारण।
और वही, ये इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही नाना रूपों में विभाव्यमान है, माने वही सब कुछ रूप में दिखता है, प्रकट हो रहा है, सारे रूपों में वही विभाव्यमान माने प्रदर्शित हो रहा है, जाहिर हो रहा है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ, रघुपति भगति वारि चालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ। माने क्या? भगवान की, रघुपति की भक्ति का जो जल है, जब आंख में हम छिड़क देते हैं तो आंखें कैसी हो जाती है? स्वच्छ। और क्या दिखता है? बिनु प्रयास ही सूझे, तो बहुत प्रयास नहीं करना है। क्या सूझता है? यह चिद विलास जग, माने क्या? यह जगत चैतन्य का प्रदर्शन है, चैतन्य का जाहिर होना है, विभाग। सो इस तरह से ये महान शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। महान माने सर्व आत्मत्वात्, ये नहीं बिल्कुल नहीं। उसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, महान शब्द ही अभी मेरे साथ चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्न। उसमें जो मन है वही सारे रूप धारण करता है, कि वो व्यक्तियां आती हैं उधर। आपने देखा चाचा मामा उसके बच्चे, अभी गणपति में सब आए, घर में गणपति, ये सब देखते हैं। वो स्वप्न में क्या है? वो मन ही उन रूपों को धारण करता है। एक्चुअली आते हैं, एक्चुअली नहीं है। तो मन ही नाना रूपों में भासता है, और मन क्या है? वो चेतन ही मन रूप में भासता है, आखिर में चेतन ही सर्व रूपों में है। सो सर्वात्मता उसकी है, सर्वात्मकत्वात्। तो सर्वात्मा शब्द में वन मोर थिंग, सर्वात्मा शब्द में सर्व और आत्मा दो नहीं है, वो आत्मा ही सर्व बन गई है। मतलब एक सर्व है और एक उसकी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी में, उसी से और वही, माने आत्मा में, आत्मा से, आत्मा में सारा जगत है, आत्मा से ही ये जगत का स्थिति है, और उसी में लीन होता है, और वही है ये सब कुछ, वह परमात्मा ही बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। महान शब्द का अर्थ ऐसे समझना है। वैसे महान शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापकत्वात्, ये भी अर्थ ठीक ही है ना, क्योंकि यही अर्थ सही है। सो एक और गहरा पॉइंट, ये आत्मा देश में नहीं है, देश आत्मा में आया। देश काल आत्मा में है, आत्मा देश में यहाँ कहीं आत्मा रहती है ऐसा नहीं। ये देश की, काल की और द्रव्य की अवधारणा चेतना में ही है। सो इस तरह से महान शब्द का अर्थ होता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वर, महेश्वर में महान ईश्वर। सो ईश्वर शब्द में भाष्यकार कहते हैं स्वतंत्रत्वात् ईश्वर। स्वतंत्रत्वात् माने स्वतंत्र, हम कहते हैं स्वतंत्र होना ही ईश्वरत्व है। ओ, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। हम तो कहते शासन करने वाला ईश्वर है, वो है, बट यहाँ पे दूसरे सेंस में है, क्योंकि ये देहस्मेन है, अंदर किसी के ऊपर शासन करना ये ईश्वरत्व नहीं है इन अ वे, लेकिन स्वतंत्र होना ये ईश्वरत्व है। महानता में सर्वात्मता, सर्वात्मक, आत्मता, आत्मकत्वात्, ये कहा। ईश्वर में स्वतंत्रत्वात्, ये पक्का कर लेना। सो
ये कैसे पता कहे कि हम जो स्वतंत्र है वो ईश्वर है? ध्यान से सुनना। रहीमदास जी कहते हैं, चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, इनको कछु न चाहिए, वो तो सामों का सामत का साथ। तो ये ईश्वरत्व है, माने वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। संसार की एक चीज बताओ, ये पेड़ भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जमीन, सूर्य, पानी, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर कामना नहीं है, ये बात, कामना नहीं। और हम कोई ईश्वर नहीं है, क्यों? क्योंकि कामनाएं है, कम से कम मोक्ष की कामना है, कामना तो है। तो यहाँ पे कहते हैं, ये चीजों के कारण, चिंता के कारण कामना आती है, लेकिन परमेश्वर स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध माने स्वयं है। मेरा जन्म मेरे माँ बाप के कारण, वो भी बात खत्म। मैं स्वतः सिद्ध नहीं हूँ, माँ बाप के कारण मैं सिद्ध हूँ, मैं हूँ। हर एक चीज किसी न किसी कारण है। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। तो स्फूर्ति के लिए, अपने को जाहिर करने के लिए भी परमात्मा पराधीन नहीं है। यही बात समझ। हम सोचो, अपने को जाहिर करना है, वो तो दूर की बात है, मेल एंड फोटो एंड दिस एंड दैट, बट वी आर ट्राइंग ऑलवेज कि मैं कैसे लोगों से जाना जाऊं। तो अपने को स्फूर्ति माने, स्फूर्ति परमात्मा का स्वभाव है। आनंद के लिए भी उसकी पराधीनता है, वो आनंद स्वरूप। हम एवरी मोमेंट वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर अवर जॉय। चाहे तो रसगुल्ला के ऊपर, चाहे तो आदमी के ऊपर, चाहे तो गाड़ी के ऊपर, चाहे तो घर के ऊपर, हम लोग डिपेंडेंट हैं। आनंद के लिए भी हम पराधीन हैं, वो स्वाधीन है। और तीसरा, वह स्वतः है, माने एक तो उसका वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, और वह सत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप माने वो है, उसको अपनी सुरक्षा, अपना अस्तित्व के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वह ईश्वर सर्वतंत्रत्वात्, सर्व स्वतंत्रत्वात्, स्वतंत्र, तंत्र माने शासन, स्वतंत्र माने अपने ही शासन की है, तो किसी के शासन में है, हम लोग दूसरे के शासन। दूसरी बात, वह ऐसी सत्ता है, स्वतंत्रत्वात्, स्व माने ऐसी सत्ता है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति ईदं। कहते हैं यहाँ पे जो शस्त्र है वह इसको, इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते हैं, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। ऐसा एक आत्म तत्व है। ये ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है, वो स्वतंत्र द्वार है, अथवा ईश्वर स्वतंत्र है। वह अबाध्यमान प्रेमास्पद है, माने बाकी जगत में जो प्रेम है बाधित होने वाला है, आज नहीं तो कल उसमें कम ज्यादा हो जाता है। ये अबाध्यमान प्रेमास्पद है। और दूसरा, जगत उत्पद्यमान है, ये उत्पद्यमान समझ में आता है ना, मैं इसका जन्म नहीं होता है, न इसकी मृत्यु है, ऐसी ये सत्ता है, हमारे को पराधीन सत्ता है। मृत्यु जब बुलाती है तो चले जाना पड़ता है, जन्म जिसके गर्भ में देते हैं वही गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। परमात्मा का ऐसा नहीं।
सो तात्पर्य ये है, यहाँ पे अद्वैत मकरंद की श्रुति है जो कहती है कदाचित न अहम अप्रिय, हम स्वयं को कभी भी अप्रिय नहीं होते हैं, हमारा सब कुछ मुझे प्रिय है। सो ये स्वयं माने स्वयं प्रेमास्पद है। सो प्रीति की अखंड धारा से आत्मदेव का अहर्निश अभिषेक होता है। माने आत्मा को सब लोग, अपनी आत्मा को सब लोग नफरत से प्यार करते हैं। मैं मुझे, चाहे मैं दूसरों को प्यार करूं या ना करूं, नफरत करूं या ना करूं, स्वयं से तो मैं सदा प्रेम करता हूँ। सो ऐसा कोई हेतु नहीं जहाँ पे आत्मदेव पराधीन हो गए, सदा स्वाधीन। इसलिए भाष्यकार ने ये शब्द डाला, स्वतंत्रत्वात् आत्मा ईश्वरः। अब एक गलत फहमी होने की संभावना है, उसको भी हम साफ कर लेते हैं। इस्लाम इत्यादि धर्म में क्या कहते हैं, वह खुदा कहाँ बैठा है, सातवें आसमान में बैठा है, ऐसा कहते हैं। मैंने वहां है तो उसको राजावत माना है। जैसे हम कहते हैं ना राजा पीएम दिल्ली में बैठे हैं, ऐसे राजा कहीं बैठा है, ये राजावत नहीं है, कहीं बैठा हुआ नहीं है, वह सर्वव्यापकत्वात् है, वह सर्वत्र विराजमान है। इसलिए एक कल्पना कभी नहीं करना कि ईश्वर कहीं तो बैठा हुआ मुझे देख रहा है। वो देख रहा है, ये बात सच है, लेकिन कहीं बैठकर तो आपने उसको व्यक्ति मान लिया, वो व्यक्ति नहीं है, वो विराट पुरुष। और इसीलिए श्री कृष्ण गीता में 5वें अध्याय में कहते हैं, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। 5वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक की पंक्ति में बोल गई। कहते हैं कि मुझे किसी का पाप या पुण्य से कोई मतलब नहीं, न मैं वास्तव में फलदाता हूँ, सब कुछ स्वभाव से प्रवर्तित हो रहा है। सो अब प्रैक्टिकल पॉइंट बता दो, जबरदस्त पॉइंट है, अटेंशन प्लीज। जब हम दूसरों को वश में करना चाहते हैं तब हमारा ईश्वरत्व खंडित होता है, क्योंकि ईश्वर किसी को वश में करना नहीं चाहता है, वह अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में विराजमान है। वो शासन करता है, वह भी इस संसार को चलाने वाले नियमों के आधार पे हम कहते हैं कि वो शासन करता है, वास्तव में वह कुछ भी करता है, समझ लेना ईश्वर से। सो अपने मन के अनुसार दूसरे को चलाना वास्तव में संभव ही, और हम हर चीज अपने मन, पति पत्नी तो खास, अपने मन के अनुसार उनको या उसको चलाने की इच्छा रखते हैं। वही तुम्हारा ईश्वरत्व खंडित हो गया, तुम्हारी महानता खंडित हो गई, और फिर कष्ट भी भोगते हैं। सो इस प्रकार ईश्वरत्व की सिद्धि नहीं है। स्वतंत्रता तब है जब हम किसी को अपने मन के अनुसार चलाना न चाहे, यह ईश्वर का है। इसको और गहराई से सोचना पड़ेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 23वां श्लोक भी पूरा करना ही है, तब एक प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं परमात्मा इस शब्द के ऊपर। यह शब्द बताता है परम आत्मा, ये शब्द बताता है कि कोई अपर आत्मा भी है। अब भाष्यकार इसका अर्थ खोलते हैं, वे कहते हैं, जरा भक्ता शब्द का अर्थ देखो, वहां पे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबका भरण पोषण करने वाला है, ऐसा भक्ता शब्द में
कहा था। उसी को यहाँ पे संक्षेप में भाष्यकार लिखते हैं, देहादीनाम बुद्धियंतानाम तद्यत आत्मत्वेन कल्पितानाम। यह देहादि चीजों में देह मन इत्यादि को जीव ने आत्म भाव से लिया है। कैसे? ये देह मेरा है, मैं क्या कहता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान। देह मन प्राण सबको हमने आत्म भाव से लिया है। तब उन्हीं को प्रत्येगात्मा समझने लगी है कि देह मेरी, देह आत्मा अंतःकरण आत्मा। ये क्यों? अविद्या। भगवान कहते हैं ये जो हमारा मानना है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, आप अज्ञानी हो और इसलिए हम ज्ञानी बनना चाहते हैं। तो ये विचार सिद्ध धारणा नहीं है, ये समझ विचार सिद्ध नहीं है। विद्या के अभाव में यह कल्पना या समझ हमारी बनती है। तो अब सुन लो, कंक्लूजन क्या हुआ। जिन वस्तुओं में अर्थात देह प्राण मन बुद्धि आदि में हमारा आत्म भाव बना है, ये मैं हूँ ऐसा बना है, वे वस्तुएं अपर आत्मा है। इन दैट सेंस परम आत्मा वह है जो सर्वात्मकत्वात्, जो सर्वात्मा है। सो इनकी अपेक्षा से जो परम है, उपद्रष्टा अनुमंता, वह कौन है? परमात्मा। नहीं भाई? तो अब कहते हैं सो अंतः परमात्मा इति, भाष्यकार कहते हैं भगवान कहते सो अंतः परमात्मा इति, वह परमात्मा अंदर है, जैसे उपद्रष्टा अंदर है, अनुमंता वैसे। अब क्या कहते हैं? परमात्मेति चाप्युक्तः, माने वह परमात्मा अस्मिन् देहे, कहाँ है वह? इस देह में। देह शब्द बोलने से, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, देह शब्द बोलने से ऐसा लगता है कि भगवान देह में रहता है। मतलब क्या हुआ? ये भगवान का निवास स्थान है क्या? देह, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान का अभिप्राय और ऋषि मुनियों का अभिप्राय समझ लें। यहाँ पे कहते हैं, हे साधक, तुम इस परमात्मा को देह में ही रिसर्च करो, शोधन करो, ढूंढो, बाहर मत ढूंढो। ये कहने के लिए पकड़ा। क्या कहा? देहेस्मिन् परमात्मा पुरुषः परः। तुम इस देह में ही उसका शोधन करो। उपलब्धि स्थान के रूप में देह का निर्देश किया गया है। अधिकरण के संदर्भ में, अधिकरण माना ये टेबल पे पुस्तक पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, तो लैपटॉप का अधिकरण क्या है? टेबल। पुस्तक का अधिकरण एक। ऐसे परमात्मा का अधिकरण देह है। ऐसा क्या है? उपलब्धि स्थान देह है। इस सेंस में कहा है, देहेस्मिन् पुरुषः परः, परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो देहेस्मिन् शब्द का अर्थ लिखा। अब हम देखेंगे पुरुषः परः। भाष्यकार ने परः शब्द का अर्थ किया है अव्यक्तात्, माने वह परमात्मा अव्यक्त से भी परे है। पकड़ा? इसका अर्थ क्या है? वह विदितात् अविदितात् अधिक, वह ज्ञात वस्तु या अज्ञात वस्तु दोनों से परे है, ऊपर है। वह ज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं। देखो 8वें अध्याय में कहते हैं, कविं पुराणं अनुशासितारं
अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात्, वह तमस से माने अज्ञान से भी परे है। अव्यक्त माने माया माने अज्ञान समझिए। तो मन बुद्धि प्राण सब कुछ व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, लेकिन यह परमात्मा अव्यक्त से भी, वह किसी समय भी अव्यक्त नहीं होता है। माने वह अव्यक्त, अव्यक्त माने अज्ञात नहीं होता है। वो ही इज नोन, हमें मालूम है कि कोई है जो मुझे चला रहा है। सो चेतन कभी भी अव्यक्त दशा में नहीं जाता है। क्यों? उसका हेतु क्या? नित्य अपरोक्षत्वात्, वह हमेशा अपरोक्ष है, इसलिए कहा पुरुषः परः। सो इस तरह से यह श्लोक 22 नंबर का श्लोक पूरा होता। सो भगवान ने शुरुआत कहाँ से करी? क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। अब यहाँ पे थोड़ा बताया। अब 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे, उपसंहार 15वें अध्याय में होगा, जहाँ कहेंगे उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। यहाँ थोड़ा सा परिचय दिया, 15वें अध्याय में कंप्लीट परिचय देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये 7 संज्ञा, संज्ञा माने भगवान के नाम बताए गए। हम आगे के श्लोक में चले जाते हैं। भाष्यकार कहते हैं, इस प्रकार जो आत्मा का लक्षण बताया है, उसे जानने की फलश्रुति इस 23वें नंबर के श्लोक में बताई है। यदि आपने जान लिया उस परमात्मा को, तो क्या फलश्रुति है? न स भूयः अभिजायते, उसको पुनः जन्म नहीं मिलता। आपको चाहिए जन्म? हाँ चाहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो फिर ठीक है। तो 19वें श्लोक से जो प्रसंग आरंभ हुआ, या यहाँ 23वें श्लोक में यह प्रसंग पूरा होने जा रहा है। भगवान कहते हैं, यह एवं व्यक्ति, पहला शब्द देखो, जो इस तरह से जानता है, जैसा मैंने 19, 20, 21, 22 4 श्लोकों में बताया है। भाष्यकार लिखते हैं, यथोक्त प्रकारेण, लेकिन मैंने जैसे बताया है वैसे यदि आप जानोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, अन्यथा होगा। क्या बताया है? पुरुष प्रकृति च होने सह, आपको उस पुरुष और प्रकृति को जानना चाहिए। माने प्रकृति का भी ज्ञान होना है, पुरुष का भी ज्ञान होना है। प्रकृति का क्या ज्ञान होना है? 3 बातें बताई है। प्रकृति अनादि है, यस, नंबर 1। नंबर 2, सारे गुण और विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात बताई है, कार्यकरण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु है। कार्यकरण माने ये शरीर और मन बुद्धि इत्यादि में प्रकृति कारण है। बिकॉज ऑफ प्रकृति ये शरीर बना है, बिकॉज ऑफ प्रकृति ये मन आदि बना है। तो सारा झमेला ये है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये दोनों प्रकृति के कारण। नंबर 1। नंबर 2, क्या जानना है? पहली लाइन डील कर रहे हैं। दूसरी बात, सारे गुण और विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये आपको जानना है। जानना है मैंने याद रखना है। नहीं तो मन मेरा, बुद्धि मेरी, तेरी बुद्धि इतनी नहीं है, मुझे मालूम है मेरी बुद्धि
तो फिर बात कर, तेरा कुछ है ही नहीं, तू तो असंग है, निर्लिप्त है। ये जानेगा तो तू पुरुष को जानेगा। और ये सब प्रकृति का बिलोंगिंग है क्या, मन बुद्धि पंच महाभूत, ये जगत। तब तू सच में जाना है, नहीं ये मेरा है ये तेरा है, तो बात खत्म हो गई, तुमने प्रकृति को जानी। यही बात। सो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धुति ही, ये जो बताया गया था ये सारे विकार प्रकृति के है, अंदर उठने वाली। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिया, 5 विषय, ये सब कुछ प्रकृति का मसाला है, उसकी बिलोंगिंग थी। तेरा क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये जो अहंकार पंच महाभूत इत्यादि है, 10 इंद्रिया इत्यादि, ये प्रकृति के गुण है। और सुख दुख इत्यादि प्रकृति के विकार है, अभी विकार है। सो भगवान पुरुष के लिए भी कहते हैं कि वह अनादि है और वह चेतन होने के कारण भोक्तृत्व में हेतु है। प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व में हेतु है, पुरुष भोक्तृत्व में हेतु। ऐसा कोई श्लोक आया इधर, इधर ही आया, ये 19 से 23 में आया। सुना। प्रकृति शब्द की व्याख्या भगवान भाष्यकार कहते हैं, यथोक्ताम अविद्या लक्षण, ये अविद्या के लक्षण वाली ये प्रकृति है। सो अविद्या क्या है बताया था, सुख दुख मोहात्मका प्रत्यया, ये सुख दुख मोह ये सब अविद्या है। भैया सुख भी, हाँ सुख भी विद्या है, दुख भी विद्या है। तो इस प्रकार से जब अविद्या माने आप सुख दुख मोह से परे हो जाते हो तो अविद्या नष्ट हुई, ऐसा समझो। जब तक परे नहीं होते तब तक मुझे ज्ञान हो गया और 2 मिनट में दुखी हो गया, तो ज्ञान नहीं। तो इस तरह से जब आप ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, माने जब पुरुष प्रकृति, तो पुरुष कैसा है वास्तव में, त्रिविध प्रत्ययों से परे है। जब वह अविद्या से संयुक्त है एजिट, तब वह सुख दुख मोह प्रत्यय वाला है, अन्यथा उससे परे है, उसे कर्म बंधन नहीं होता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कौन सा चैप्टर है? करेक्ट। भाष्यकार कहते हैं क्यों ऐसा होता है। आप भाष्य पढ़ना, आज तो टाइम भी नहीं है, मैं भी बिजी हूँ, परसों निकल गए हैं हम लोग, पूरा हूँ मैं भी। आप भाष्य पढ़ लेना, भाष्य में बहुत लंबा भाष्य है लेकिन सुपर भाष्य, क्लासिक भाष्य है कि उस महापुरुष को कर्म का बंधन क्यों नहीं होता है। तो कर्म का तो नियम है कि फल देना ही है, हर कर्म का फल मिलता है, तो कर्म सिद्धांत तो यही है। फिर भी उस ब्रह्म ज्ञानी को कर्म का फल नहीं मिलता है। इसका सारा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष भाष्य में पढ़ लेना आप, मैं केवल 2-4 लाइन बोल के आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि गीता में श्लोक है, यथेधांसि समेद्धो भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती, वैसे ज्ञान कर्म को भस्म कर देता है। माने क्या, निर्बीज कर देता है। समझ में आया? बीज में बीजत्व है तो उसमें से फल आएंगे। माने जो भी बीज है, पपीता का है या इसका भी है, तो बीज है तो फल आएंगे, बट निर्बीज उसको भून लिया फिर उसमें बीज। ऐसे ज्ञान क्या करता है, सारे कर्मों को भून लेता है। 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, सब कुछ वो भाष्य में लिखा है, आप देख लेना। सो इस प्रकार से भाष्यकार ने लिखा कि आत्मदर्शन में जो उपाय है उसका वर्णन भगवान ने ये 19 से लेके 23 श्लोक तक निर्देश किया है। और आगे के 2 श्लोकों में भगवान क्या करेंगे, ये साधना का उल्लेख करेंगे कि कैसे
आप इस पुरुष और प्रकृति का ज्ञान संपूर्णतया जान सकते हो। नहीं बस अभी हमें केवल परोक्षत्वेन ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान नहीं है हमारे पास, हमें खाली ऊपर ऊपर का ज्ञान है। सो भगवान कहते हैं कि इसे आप अगले 2 श्लोकों में, जिसको हम यात्रा के बाद आने के बाद करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं और जल्दी ही पूरा कर लेंगे। एक क्लासिक एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य लोग। न स भूयः अभिजायते, वह पुनः जन्म नहीं लेता है। कौन? यह एवं व्यक्ति न स भूयो विजायते, वाक्य रचना ऐसे बनेगी। यह एवं व्यक्ति माने जो इस तरह से पुरुष और प्रकृति को जान लेता है। कैसे? जैसे मैंने बताया, भगवान कहते हैं। सो देखो कैसी उसकी स्थिति है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, बट वो वास्तव में वहां मुख है, उसका क्या है? भास है। वास्तव में जो हमने पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम सब लगाया है, वो मिरर में, दर्पण में उसका लेप होता है। अच्छा, हम कहें कि मुख दर्पण में घुस गया और वहां पे मुझे दिख रहा, मेरा मुख मुझे वहां दिख रहा है, तो मुख का जो ये पाउडर, क्रीम, ये मल है, मैल है, वो मिरर के साथ कुछ लगा। वैसे यह जो आत्म तत्व है, ये प्रकृति के गुण कर्मों से लिप्त नहीं होता है। आप समझ लो कि प्रकृति में यह आत्मा है, सारे जगत में है, लेकिन उसका कोई स्पर्श प्रकृति से नहीं है, है। ये क्लासिक एग्जांपल है मिरर का। सो वह साक्षी पुरुष मैं हूँ, ऐसा समझना, ये प्रकृति और पुरुष को समझना है। सही बात। खाली हाँ कोई पुरुष है, कोई प्रकृति है, मैंने जान लिया, ऐसा नहीं। आपका शरीर ही प्रकृति का कार्य है और आप वह पुरुष हो, साक्षी रूप से आप ही हो, ये समझना है। सो इस प्रकार यहाँ कहते हैं सर्वथा वर्तमानों की, वह हर तरह से कुछ भी काम करे, वो कुछ भी करे, वो बैठा रहे, वो चलता रहे, कुछ भी करे, उसको कोई स्पर्श नहीं है, उसको कोई कर्म का बंधन नहीं है। आई थिंक यही स्थिति हम चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि जब कर्म का फल मिलता है ना, तब चलता है, तब कहता है भगवान छुड़वाओ। लेकिन यही मानना अच्छा है कि सब पूरा अविद्या से ही छुड़वाओ। ये आत्म स्वरूप को जान लेना ही मकसद है ये गीता का। क्या कहते हैं? भवद्वेषिणी है ना, ध्यान श्लोक में। ये जन्म मरण की द्वेषिणी है, ये आपको मुक्त करेगी। क्योंकि शास्त्रों में जन्म मरण की बड़ी निंदा की है, बहुत निंदा की है। भगवान शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, क्या ऐसा भी कुछ है जिसकी प्रशंसा की जाए? इस संसार में क्या ऐसा है जिसकी प्रशंसा की जाए? क्या सोचेंगे आप? आई थिंक फार्म हाउस, आई थिंक पीएम पद, सीएम पद, ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट एक्टर, ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट सिंगर, प्रशंसनीय क्या है? भगवान भाष्यकार ने जवाब दिया, जातो ही क यस्य पुनः न जन्म, पुनः जन्म न मिले ऐसा ज्ञान ही प्रशंसनीय, अथवा ये बात ही प्रशंसनीय है। कोवामृता यस्य पुनः न मृत्यु हो, पुनः दूसरी बार, इस बार तो मरना है ही, पुनः मृत्यु का मुख देखना न पड़े, ये प्रशंसनीय। मुझे लगता है
संसार के लोग तो ये साड़ी बेटर है और वो कपड़ा बेटर है और वो खाना होटल बेटर है, उधर का उत्तप्पा बेटर। ओह माय, ये बेटर मैंने प्रशंसनीय है रादर देन दिस, और वहां भागते हैं भागते हैं। पता समझ में आता है हम कहाँ खड़े हैं। देयर आर वी। सो ये अंतिम जन्म हो, ये अंतिम मरण हो, यही प्रशंसनीय है। दिमाग में बिठा देना। कहते हैं और एक दो बात कर लेते हैं। ये प्रकृति पुरुष के तत्व को जानने वाला क्यों ये जन्म मरण वापस प्राप्त नहीं करता है, क्यों मुक्त हो जाता है? कहते हैं भगवान भाष्यकार, उसे जानने से, उस प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने से प्रकृति के साथ संबंध टूट जाता है, तादात्म्य खत्म हो जाता है। अभी कहा अंतकरण से, शरीर से हमारा तादात्म्य बहुत है, लेकिन तभी खत्म हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का संयोग, क्लासिक बात चल रही है, ध्यान से सुनना। प्रकृति और पुरुष का संयोग स्वप्नवत, आभासवत, अज्ञान जनित है। ये जानना ही पुरुष और प्रकृति को जानना है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक नाना योनि में जन्म लेना पड़ता है। देखो गीता क्या कहती है 18 चैप्टर में। हम प्रश्न करते हैं, तुम नाविक माने मल्हार के वश में कब तक हो? जब तक पार करना है, जब तक नौका के ऊपर आरूढ़ हो तब तक उसके वश में हो, बाद में तो नहीं। इसी को भगवान श्री कृष्ण 18 चैप्टर में कहते हैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो यंत्र के ऊपर आरूढ़ है वो माया के द्वारा घुमाया जा रहा है। माने क्या? माने क्या? पृथ्वी की प्रदक्षिणा घुमाया जा रहा है। माने अभी कुत्ते के शरीर में, कल हाथी के शरीर में, परसों मनुष्य, यू नेवर नो, घूमता रहते घूमता रहते। यंत्रारूढ़ानि माने प्रकृति से तादात्म्य, दाष्टान्तिक। माने जैसे यंत्र से उतर जाता है कोई, वो कठपुतलियां भी होती है ना, उसको घुमाते रहते हैं। यंत्र से उतर गया तो यंत्र से उसका तादात्म्य खत्म हो गया, फिर वो स्वतंत्र हो गया, फिर उसको कोई घुमा नहीं सकता। ऐसे अभी हमको घुमाते हैं ये माया रानी, बाद में तादात्म्य टूट गया ये शरीर से, ये अज्ञान से, फिर खत्म हो गया। सो इस तरह से सर्वथा वर्तमानों की भगवान कहते हैं, सर्वथा वर्तमानों की माने देखो कैसे भी कोई कैसे भी व्यवहार करे। श्लोक है भागवत में, कृष्णो भोगी, श्री कृष्ण तो भोग माने इतनी गोपिकाएं थी, कृष्णो भोगी वास्तव में नहीं है, सुख त्यागी। सुखदेव जी महाराज कॉफी पहन के, पता है ना, जैसे माता के एक तो 18 महीने तक, सालों तक वो आए नहीं बाहर, बाहर आके तुरंत निकलने लगे, मैंने घर से छोड़ के भागने लगे जंगल की तरफ। त्यागी, शुक्र त्यागी, नृपो जनक राघव, जनक राजा और रघुराम दोनों राजा थे। कृष्ण भोगी, शुक्र त्यागी, रघुराम माने भगवान राम और जनक राजा। कर्मनिष्ठा वशिष्ठाया, वशिष्ठ मुनि पुरोहित कर्मनिष्ठ थे। सर्वे ते ज्ञानी न समान, सब लोग का जो ज्ञान है वहां पे राजा की वजह से ज्यादा ज्ञान या ऐसा कुछ नहीं, सबका ज्ञान समान है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वथा वर्तमानों की, कोई कुछ भी करे लेकिन ज्ञानी वे समान है। भज गोविंदन क्या कहते हैं, वो तो आएगा ही आएगा। योगरतो वा भोगरतो वा, आप योगी है या भोगी है? संगरतो वा संग विहीन, सबके साथ रहते हैं, जंगल में हिमालय में अकेले रहते हैं।
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति 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 एव। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान ने मूढ़मते कह दिया। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमा रखता है। मतलब कबीर का वो दोहा तो बोल ही देंगे, क्या जागत सोवत पड़े उताने, कहत कबीर हम मीठी। जिसका चित्त उस ब्रह्म में लग गया है, वो इधर उधर देखता नहीं है, सोचता नहीं है इधर उधर का। उसको क्या दो रोटी शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो भी मिला तो ठीक, नहीं तो बोलेगा हरी हरी चलो बेग पे खाए। बेग में कुछ है ही नहीं तो मैली चादर ओढ़ के, उसकी चादर तो स्वच्छ है, वो बोलता है आई एम रेडी, भगवान जब कहो तो रेडी। सो ऐसे जिसका चित्त ब्रह्म में स्थिर है, वे दूसरों के बारे में ना कमेंट करते, ना सुनते, ना कुछ परवाह करते। उसको न्यूज तो उनको एक कुछ टीवी बीएमडब्ल्यू या किसी से या पीएम सीएम या क्या बोलते हैं ट्रम्प ये अमेरिका, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है। उसको टाइम भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कमेंट करूं, इंटरव्यू दूं, कुछ नहीं। वो अपने में मस्त हो गई। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मस्त रहता है। ये लोग ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं। बाकी तो विद्वान होते हैं लोग, लेकिन उसमें भी अहंकार प्रदर्शन का भाव वगैरह आने से फिर सो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति, वो भी हमेशा आनंद 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 में रहते हैं। यहाँ पे कहते हैं न स भूयो भी जायते, माने तद अधिगमे उत्तर पूर्वादयो श्लेष विनाश। ब्रह्म सूत्र कहता है परमात्मा का अधिगम आत्मत्वेन बोध होना चाहिए। आत्मत्वेन बोध माने मैं ही वह ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जब बोध होगा तब आत्मा का बोध हुआ, ऐसा समझेंगे कि बोध मुझे कोई आत्मा का बोध हो गया ऐसा नहीं, मैं ही वह आत्म तत्व हूँ जिसका बोध करने के लिए मैं प्रयत्न खुद ही का जब उठा करता। जब एक माजरा देखा, जिसे समझता था बंदा वह खुद खुदा निकला, ये हमेशा में बोलते यही बात है। सो उसको असभूयो भी जायते सर्वथा वर्तमानों के, वो कुछ भी करे उसको कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं एवं यो व्यक्ति, इस तरह से जो ये पुरुष और प्रकृति को जान लेता है वह कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। आप भाष्य अवश्य देख लेना, भाष्य में बहुत सुंदर सुंदर पूर्व पक्ष है। जैसे कि पूर्व पक्ष पूछता है, एक आध बता दो ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया। पूर्व पक्ष कहता है, सुन लेना अच्छे से सुनना क्योंकि ये विद्वानों की चर्चा है। यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात पुनर्जन्म का अभाव बताया आपने, तथापि फिर भी ज्ञान उत्पन्न, सुन लेना, होने के पहले जो कर्म किए गए हैं, बाद में तो भस्म हो, ज्ञानोत्पत्ति उत्पन्न होने के पहले जो कर्म किए हुए हैं और ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात जो कर्म किए जाने वाले हैं और अनेक भूतपूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म है, तो फल प्रदान किए बिना कैसे नाश होते हैं। आपने तो बोल दिया ज्ञानाब्धि निसर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, बट समझा क्या? तो पूर्व पक्ष उठाता है कि कैसे अनेक जन्मों में किए हुए, इस जन्म में किए हुए, आगे होने वाले कर्म, ज्ञानी हो गया तो शरीर मर नहीं जाता, उसका प्रारब्ध है तब तक रहता है। तो उसका नाश मानना तो युक्ति युक्त नहीं है, माने कर्म सारे नष्ट हो गए ऐसा मानना तो युक्ति युक्त नहीं है, उसको ज्ञानी को भी भोगना पड़ेगा। माने ये प्रारब्ध
कर्म इत्यादि जो फल देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वो कर्म तो भोगना पड़ता है ज्ञानी को भी, बट वो कैसे भोगता है? उआ करके नहीं भोगता है, शांति से भोगेगा। तो क्या समझता है? शरीर का भोग है, भोगने को। लेकिन बाकी के कर्मों को हाउ यू टेल की वह खत्म हो गई। भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं, ऐसी बात नहीं, इसके समग्र कर्म क्षय हो जाते हैं, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाते हैं। उसके मोक्ष में तभी तक की देर है, अग्नि में तूण के अग्रभाग की भांति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, इत्यादि सैकड़ों स्तुतियों द्वारा कहा गया है कि विद्वान के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो अब ये तो श्रुति का प्रमाण दिया, किसने? भगवान भाष्यकार ने। किसको? पूर्व पक्ष को। अब युक्ति से भी ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या, कामना और क्लेश रूप बीजों से युक्त ही जो कर्म होते हैं, अविद्या, कामना और क्लेश रूप बीजों से युक्त जो कर्म है, उसका अन्य जन्म रूप अंकुर का आरंभ जनरली किया करते हैं। बट यहाँ पे जो ज्ञानी है उसकी कामनाएं खत्म हो गई है, तो फिर प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो कहते हैं कि ऐसा जगह जगह भगवान ने कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षा युक्त कर्म ही फल को देने वाले होते हैं। जिसके अंदर कामना नहीं, उसको कुछ जरूरत है तो वो दौड़ता है सारे, उसको जरूरत है तो दौड़ता है। मैंने उसको खुद की कोई कामना नहीं है, तो फिर वो दौड़ा, उसको हेल्प किया, उसको हेल्प किया, उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कामना के बगैर कर्म का फल नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, इसे अग्नि में दग्ध हुए भी फिर नहीं उगते हैं, वैसे ज्ञान से दग्ध हुए क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब क्या? मूल बात क्या सीखी आज के क्लास में? कामना कम कर, कम कर, कम कर। सो इस तरह से यहाँ पे पूर्व पक्ष कहता है, ज्ञान होने के पश्चात किए हुए कर्मों का ज्ञान के द्वारा दाह होता है। ज्ञान हो गया, फिर जो बाद में किया वो खत्म हो गया, लेकिन इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने के पहले जो किया और पिछले जन्मों का है, उसका तो फल मिलना चाहिए ना। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति माता ने क्या कहा है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। सर्व कर्माणि, पिछला अगला सब। पूर्व पक्ष कहता है यदि ऐसा माने कि ज्ञान के पश्चात होने वाला सब कर्मों का ही ओनली दाह होता है, भस्म होता है, पहले वाले का नहीं, ऐसा माने तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा मानना नहीं चाहिए। क्योंकि तुमने जो कहा कि जैसा ज्ञान हो जाने पर वर्तमान जन्म का आरंभ करने वाले फल देने के लिए प्रवृत्त हुए के प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, जो तुम कहते हो, लेकिन ऐसा मानना युक्ति युक्त नहीं है। और भगवान फिर भाष्यकार फिर एग्जाम्पल देते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? धनुष बाण से छोटा हुआ बाण, वो बाण छूट गया हाथ से, वो तो क्या करेगा? अपने लक्ष्य का वेधन करेगा ही करेगा। ऐसे प्रारब्ध जो लेके आप आए हैं वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये बात है। तो जैसे पहले लक्ष्य का वेद करने के लिए धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य वेद हो जाने के पश्चात भी आरंभ हुए वेग का नाश होने पर ही गिरकर शांत होता है, वो तो पहुंच जाता है उधर। वैसे शरीर का आरंभ करने वाले कर्म अपना फल देके रहेंगे, सुख दुख आएगा। किसी कोई महात्मा बड़े भोग में रहते हैं, कोई जंगल में ऐसे रहते हैं,
जो शरीर स्थिति का प्रयोजन निवृत्त हो जाने पर संस्कारों का वेग क्षय नहीं हो जाता, तब तक ये प्रारब्ध भोगना रहता है। वही बात जिसका प्रवृत्ति के लिए वेग का आरंभ नहीं हुआ है, अभी बाण छोड़ा नहीं, यदि धनुष पर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है ना, हम वापस रख देते हैं। वैसे सुन लेना, जिन कर्मों के फल का आरंभ नहीं हुआ है, माने जो संचित पड़ा हुआ है, वे अपने आश्रय में स्थित रहते हैं, और चूंकि ज्ञान के कारण इस तीनों शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य कट ऑफ हो जाता है, तो वो वहां पड़ा है तो पड़ा है, ज्ञानी को कोई मतलब नहीं। तो इन दैट सेंस क्या कहा जाता है कि वो कर्म भी खत्म हो गए है। तो इस तरह से ये बातें दुर्दृश्य विवेक में वगैरह में बहुत लंबा से बताई थी मैंने, बट अभी टाइम था तो भाष्य भी पूरा कर दिया। तो अतः इस विद्वत शरीर के गिरने के पीछे फिर उत्पन्न नहीं होता, ये कहना उचित ही है, यह बात सिद्ध हुई है, ऐसा भगवान भाष्यकार का कहना है। 24 और 25 नंबर के श्लोक में ध्यान, सांख्य योग और कर्मयोग बताया जाएगा। मतलब कि ये पुनर्जन्म न होने के लिए क्या साधना करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम 10 तारीख के बाद यात्रा से आने के बाद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।